रिजल्ट निकालने से पहले हमको इफ एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि लॉजिकल फंक्शन है, और लॉजिक कैसे इसमें देते हैं वो भी अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इफ इक्वल टू इफ, ठीक। इफ जो काम करता है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर काम करता है। किस पर काम करता है? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है वो भी हम आपको पहले ही बता देते हैं। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं इक्वल टू, यहीं से ले लेते हैं 48 बराबर 64। क्या ये दोनों बराबर है? आपसे अगर इस क्वेश्चन के बारे में बोल दिया जाए, जब ये जो है 48 और 64 क्या ये दोनों बराबर है, तो आपके मुंह से क्या रिजल्ट आएगा? गलत, ठीक है। मतलब ये सही नहीं है ना, बराबर नहीं है। सेम ये भी बताएगा ये क्या है? फॉल्स है। क्या बताएगा? फॉल्स, ठीक है। यदि मान लीजिए इसको फिर से बोल दिया जाए, ये जो है 48 से बड़ा है 64, हम 64 इस बार लिखते हैं, इंटर करते हैं, क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है, मतलब क्या है? सही है, ठीक है। इसी तरह ये जो इफ जो है ट्रू और फॉल्स पर काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम टैक्स को ही लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू रोशन बराबर इसके, ये यहाँ का हम सेल डाल देते हैं और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, रोशन ही लिखते हैं। अभी रोशन ही लिखे, हमको क्या मिल गया? ट्रू। रोशन के क्या है? बराबर है। लेकिन रोशन के जगह हम राम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है? हमको क्या आ रहा है? फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हमको काम करना है। जैसे मान लीजिए लॉजिक जो देना है इसी तरह देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये नंबर लिए, यहाँ जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर नंबर लेते हैं इक्वल टू 405 है जो है वो 500 से बड़ा है, 405 जो है उससे बड़ा है 500, इंटर किए, ये क्या दे दिया? ट्रू। लेकिन यही हम बोल देते हैं इसको थोड़ा सा 409 ग्रेटर देन 500, क्या ये सही है? इंटर करते हैं, क्या बोल रहा? फॉल्स, ठीक नहीं है ना। उसके बाद हम बताते हैं इक्वल टू बराबर, ठीक है। फिर से हम पूछते हैं अब यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू राम बराबर 500 है, नहीं है, नहीं आती है, क्या बोल दिया? फॉल्स बोल दिया, बताया हमने, ठीक है। यही काम हमको यहाँ पर करना, लॉजिक जो देना है यही चीज देना है, ठीक है। इसको सीधा सिंपल सा करना, अगर ये रहेगा ट्रू तो क्या देगा हमको? रिजल्ट ट्रू, मतलब सही में जो रिजल्ट चाहिए इसको वो देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू इफ लिख, ये लॉजिकल टेस्ट बोल रहा, लॉजिकल टेस्ट बोल रहा, लॉजिक क्या दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम बोल देते हैं अगर 87 बड़ा है 100, ठीक है। हम अभी लॉजिक दिए हैं 87 अगर बड़ा है 100 से, तो हमको क्या चाहिए? यहाँ पर कोमा डालते हैं, यहाँ पर देखिए सिंटैक्स इसका देख, लॉजिक पहले बोल रहा है क्या? लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, हम दे दिए लॉजिकल टेस्ट में यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू मतलब क्या? अगर ये आपका कहना यहाँ से यहाँ तक सही हुआ, रिजल्ट में आपको क्या चाहिए? हम बोल देते हैं अगर इसका ये जो हम आगे लॉजिक लगाए, अगर ये इसका कहना सही आया
तो हमको यहाँ पर चाहिए 1, नहीं तो 2। अगर इसका कहना ये गलत हुआ तो कितना चाहिए 2, और ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या दे दिया हमको, ये यहाँ पर परसेंटेज में था, इसीलिए ये क्या दे दिया हमको 200। यहाँ से हम परसेंटेज से हटाकर जनरल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना दिया है, ये 2 दिया। 2 हम किस पर रखे थे, फॉल्स पर रखे थे, यानी कि ये क्या है, B9 जो है, B9 का सेल रेफरेंस 87 जो है वो 100 से बड़ा है, नहीं है ना। एक बार यहाँ पर हम देखते हैं, 101 इंटर किए, कितना दिया है, 1 हमको दिया, वही तो हमको करना है यहाँ पर। अगर 1 है तो यहाँ पर क्या करना है, अगर 1 के जगह हम यहाँ पर पास लिख दे, ठीक है, 1 के जगह क्या लिखे, पास। जब भी ये पास क्या है, टैक्स है, और टैक्स को जब भी लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना है। किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना, इन्वर्टेड कोमा पास। अगर इसका कहना गलत हुआ तो ये क्या देगा हमको, फेल। ठीक, इंटर किए, अभी क्या दे रहा है हमको, पास। 100 से ज्यादा दिखा रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, पास। नहीं तो अगर इसको हम कर देते हैं 99, ठीक, क्या बता दिया, फेल। इसको 100 बता देते, क्या बता रहा है, फेल। लेकिन इसी में लॉजिक एक और डाल देते हैं, बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, ये सिंबल हम दोनों डाल दिए, बड़ा हो या बराबर हो। अब इंटर करते हैं, अब ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसका अब कहना हो गया बड़ा हो या बराबर हो, फिर भी ये क्या रहेगा, पास ही रहेगा। ठीक है, और भी अलग अलग लॉजिक आगे हम बताएंगे आपको, अभी के लिए हम इतना ही यूज करते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, अब क्या है, रिजल्ट के लिए पास और फेल। पास और फेल के लिए मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए, पास और फेल के लिए मेरा जो लॉजिक है क्या होना चाहिए, लॉजिक यहां से देखते हैं हम। ठीक है, लॉजिक क्या होना चाहिए, यहाँ पर 87 था पहले से। ठीक, लॉजिक क्या होना चाहिए, अगर सिर्फ पास और फेल देखना है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा जो कोई भी नंबर 30 से कम ना हो। ठीक है, अगर कोई नंबर 30 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई 30 से कम है, नहीं है ना, उसके लिए हमको क्या करना है, उस चीज के लिए हमको क्या करना है, मिनिमम लगाना है। मिनिमम हमको क्या करके देगा, यहाँ पर चेक करके देगा इसका मिनिमम नंबर कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है ना मिनिमम नंबर कितना दिख रहा है ना, इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लगा लेते हैं इक्वल टू मिन और ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन, और यहाँ से यहाँ तक का हम क्या करते हैं, रेफरेंस डाल के ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया 87। अब इसी में हम लॉजिक डाल देते हैं, ये बड़ा है 30 से, क्या देगा ये, ट्रू। इसी में हम लॉजिक क्या डाल दिए, क्या ये बड़ा है 30 से, ये क्या दे रहा हमको, ट्रू दे रहा। हमको तो क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स ही चाहिए ना। जब हमको ट्रू और फॉल्स ही चाहिए तो यहाँ पर तो हमको ये दे रहा है मिनिमम, इसका हम यूज नहीं कर ले। लॉजिक जो है मेरा इतना दूर लॉजिक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ के अंदर ये लॉजिक पूछ रहा हूं, लॉजिक पूछ रहा है तो लॉजिक के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं मिनिमम। ठीक है, यहां से यहां तक मिनिमम चेक करेगा और ब्रैकेट क्या कर देते हैं, क्लोज करके इससे पूछते हैं क्या ये 30 से बड़ा है ना। अगर इसका वैल्यू क्या आ जाए ट्रू, अगर ट्रू आया क्या रहेगा, ये पास, नहीं तो फेल। ठीक है, अगर इसका क्या हुआ, कहना गलत हुआ, पास नहीं तो फेल, इंटर कर। यहां पर क्या हुआ, हमको पास दे दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर फेल दिया, फेल किसको दिए,
यहाँ पर चेक किया, मिनिमम नंबर यहाँ पर कितना है 21 है। हम इसको यही तो लॉजिक दिया है चेक करने के लिए। जो यहाँ पर अगर 30 से कम किसी का नंबर हो तो वो क्या कर देगा, फेल कर देगा। और यहाँ पर हमको क्या करके दिया, रिजल्ट में जो पास था उसको पास और जो फेल था उसको फेल करके हमको दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या इसके अलावा भी हम कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं। जब मेरा यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी निकल ही रखा है, हम क्यों इसमें मिनिमम का यूज करें? यहाँ जो हम मिनिमम का यूज किए हम इसका यूज क्यों करें? ठीक है, इसका यूज ना करके हम यहीं पर यूज कर देते हैं मिनिमम को हटाकर, क्योंकि मिनिमम का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम यूज कर रखे हैं। ये उस कंडीशन में है जब मेरा ये मिनिमम नहीं निकला। ठीक है, और जब मेरा मिनिमम मालूम हो, ठीक है, मुझे मिनिमम मालूम है, फिर हम क्यों ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे? और छोटा यूज कर देते हैं। इंटर करते ही हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिवीजन। चलिए अब हम निकालते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, डिवीजन निकालने से पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए। क्या रूल है? हमने तो यहाँ पर पहले ये रूल लिख लिया है। ठीक है, क्या रूल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ के अंदर अब हम लगाते हैं मिनिमम। क्या लगाते हैं? मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम से हम क्या करवाएंगे, यहां से यहां तक, यानी कि B9 से F9 तक चेक करवाएंगे क्या ये 30 से कितना से 30 से छोटा भी है। ठीक है, अगर ये 30 से छोटा एक भी बता दिया, ठीक है, 30 से छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, फेल कर। ठीक है, इसको बोलेंगे एकदम आंख बंद करके इसको क्या करो, फेल कर दो, पास नहीं करना। ठीक है, जहां इसको 30 से कम मिले उसको ये क्या करे, फेल कर दे। उसके बाद क्या करना, अगर इसका 30 से कम नहीं मिलेगा, इसमें अगर एक भी 30 से कम नहीं मिलेगा मिनिमम में, ठीक है, फिर इसको हम बोलेंगे, फिर उसके बाद ही ये चेक करेगा, फिर से इसको हम इफ का लॉजिक इफ लगा कर देंगे। क्या? इफ। और इफ में फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करेगा, अगर इसका ये ट्रू हुआ तो ये क्या दे देगा, फेल। उसके बाद फेल का ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स का तो प्रक्रिया मेरा पूरा हो गया। अब बच गया क्या, वैल्यू इफ ट्रू का प्रक्रिया मेरा पूरा हो गया। अब बच क्या गया, वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स के जगह हम लॉजिक देंगे फर्स्ट का। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स के जगह हम फर्स्ट का लॉजिक देंगे। फर्स्ट का रूल क्या कहता, 300 या उससे अधिक क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए, नहीं तो 300 से अधिक हो, फिर ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं, अब लेंगे टोटल। ठीक है, अब क्या लेंगे, टोटल। टोटल लिए G9। ठीक है, G9 के जगह बोलते हैं बड़ा है या बराबर है 300 का। ठीक है, इसका जो ये आएगा, इसका ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये जो लॉजिक दिए हम, क्या आएगा, लॉजिक ट्रू आएगा। ठीक है, अभी के लिए आप यहां से यहां तक चेक भी कीजिएगा, यहाँ पर ट्रू दिख रहा है। ठीक है, अगर जी ये ट्रू आया, ठीक है, ट्रू आया, इसको क्या लिखवाना है, फर्स्ट लिखवाना है। क्या लिखवाना है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लिखवा के डुअल कोड क्या कर दिए, बंद कर दिए, फर्स्ट करवा दी। अगर फिर से इसका ये, अगर जो वैल्यू फिर से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया, फॉल्स पर चला गया, यहाँ भी फॉल्स पर चला गया। ठीक है, यहाँ भी अगर फॉल्स पर चला गया तो फिर से इसके बाद भी बोलेंगे जो फिर से एक बार इफ लगा कर चेक करो। ठीक है, फिर से एक बार इफ लगाएंगे और इस बार भी देंगे लॉजिक
बोलेंगे क्या, इफ का फिर से लॉजिक क्या कह रहा है यहां पर, सेकेंड डिवीजन के लिए लॉजिक बोल रहा है अगर 225 या 225 से लेके 299 तक क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो 225 या 299 तक हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 225 से बड़ा ले लेंगे। क्या लेंगे 200, क्योंकि ये जो है पहले तो ये देखेगा 300 से बड़ा है, 300 के बराबर या 300 से बड़ा है, तो ये खुद ही सेकेंड क्या कर देगा, फर्स्ट देगा। ठीक है, उसके बाद ही तो आगे प्रक्रिया होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर आप लगाते हैं इक्वल टू 405 का सेल रेफरेंस डाल के, ठीक है, कुछ बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 225। क्या है ये जो हम डाले हैं लॉजिक, ये 225 से बड़ा है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू है ट्रू तो ये क्या दे देगा, सेकेंड। ठीक है, नहीं तो अब क्या बच गया, अब यहाँ पर क्या बच, यहाँ पर देखें अब बोल रहा है फिर से वैल्यू इफ फॉल्स। अगर मेरे पास और भी लॉजिक रहता, कितना और भी ज्यादा लॉजिक रहता, फिर इसको और लॉजिक देते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो मेरे पास और एक लॉजिक ही बचा है थर्ड डिवीजन के लिए। ठीक है, फेल के लिए हम ऑलरेडी यहाँ दे रखे हैं, थर्ड डिवीजन के लिए एक रूल बचा हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड के लिए। अगर लास्ट रूल है तो लास्ट रूल के लिए फॉल्स के जगह हम क्या लिख देते हैं, थर्ड। ठीक है, और इसको जितना बार ब्रैकेट हम क्या किए हैं, ओपन किए हैं, उतना बार आप क्या कीजिए, क्लोज, यानी कि जब तक यहाँ पर ब्लैक कलर ना आ जाए तब तक क्या करना है आपको, ब्रैकेट बंद करते रहना, उसके बाद इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर कीजिए, यहाँ पर देखिएगा आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आ रहा है। इसमें जिसमें फेल है आप आगे का रिजल्ट से भी मैच कर सकते हैं, जिसमें फेल है उसमें फेल ये बता रहा है, और जिसमें पास है उसमें ये चेक करके बता रहा है जो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, जो भी है ये बता रहा है। अब यहाँ पर हम चेंजिंग नंबर करके, यहाँ 90 है, यहाँ पर हम 30 करके देखते हैं क्या मेरा काम कर रहा, काम कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, रिजल्ट में मेरा एक गलती हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक गलती ये हुआ है कि यहाँ पर हमको J9 जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है मेरा सीधा लिखा हुआ है 30 से बड़ा है तभी ये पास देगा, नहीं तो फेल देगा। 30 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए क्या 30 के बराबर भी। ठीक है, क्योंकि 30 के बराबर भी तो पास ही है, इसीलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूला को आप ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। अब देखिए ये क्या है, मेरा टोटली रूल्स मिल रहा है ना। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हुआ समाप्त। आगे